चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि चार्जिंग लेवल। ठीक है, कौन सा आईसी के साथ चलेंगे पहले हम लोग? BQ प्लस क्वालकॉम, है ना। क्वालकॉम पर पढ़ेंगे हम लोग, किस पे पढ़ेंगे? क्वालकॉम। ये चार्जिंग आईसी क्या है, नाम क्या है इसका? BQ, है ना। क्या नाम है इसका? BQ। इसके साथ कुछ नंबर होगा तो देख लेंगे। जैसे कैलकुलेटर में BQ आ गया, कुछ जैसे नंबर हो गया इसका 25601, कैलकुलेटर में हो गया 25605, या फिर BQ कुछ नंबर बदल गया। बात समझ रहे ना, यहाँ पे कुछ नंबर चेंज हो गया, तो जो BQ वर्ड से आया चार्जिंग आईसी, इसी के अनुसार से वो हैंडल होगा। हाँ, ठीक है। अगर BQ चार्जिंग आईसी नाम आ गया BQ और क्वालकॉम बोर्ड पे, तो जैसे हम पढ़ा रहे उसी के हिसाब से उसको भी डील करना है। क्लियर? कहाँ पे चेंजिंग रहता है कोई भी चार्जिंग आईसी, कोई भी पावर आईसी का, जो पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल स्ट्रक्चर, वो तो चेंज नहीं होता, है ना। पढ़ेंगे समझेंगे आगे जाके। चलिए, तो ठीक है, तो इसका जो नाम है BQ का 25601। ठीक है, क्लियर? 25601। अब हम क्या खोलेंगे? बोर्नियो। इसके बारे में पढ़ा चुके हैं हम आप लोग को, है ना। दोबारा पढ़ाने की तो जरूरत है नहीं। अब हम आप लोग को पहले अब आप लोग को हम बताए हुए हैं कल, और जो हम लोग का चैप्टर था ना, कौन सा? V बस VPH, याद है कि भूल गए? याद है ना। तो चलिए, अब हम आपको यहां से शुरू करते हैं। देखिए, एक ये चार्जिंग आईसी हो गया, क्या नाम है? चार्जिंग आईसी, जिसका नाम है BQ 25601। क्लियर? अब इसके बाद ये जैक हो गया, कौन सा? चार्जिंग जैक। क्या हो गया? जिसको CC बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CC, चार्जिंग जैक। क्लियर है? आ रहा हूँ ठीक? ये जो कलर चेंज किए सो, पिंक वाला कम दिख रहा, इसके बदले में कौन सा दे दे हम? कौन सा दे दे? ये वाला, ये ठीक है। लाइन देखिए, ठीक है। ये चार्जिंग जैक हो गया, है ना, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? CC, है ना। चार्जर का ही वोल्टेज को
अगर चार्जिंग जैक से निकल रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, वी बस लाइन। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको बता दिए कि कल और एक बार पढ़ा देते हैं। यहाँ पे जब जाएगा तो इतना से इतना दूर हो गया आपका B2B फ्लैक्स मान लीजिए। क्लियर है ना, इतना से इतना हो गया B2B फ्लैक्स, B2B। अब यहीं पे कुछ और सब बोर्ड में कुछ कनेक्टर वगैरह में कुछ कैपेसिटर वगैरह या फिर कुछ फ्यूज जैसा कुछ डायोड वगैरह लगा होता है, ठीक है ना जनरली। ये बोर्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया, कहाँ से हो गया, मेन बोर्ड यहाँ से स्टार्ट हो गया, हाँ मदरबोर्ड। इसी के अंदर मैक्सिमम OBP IC रहेगा, किसी में यहाँ भी दे देता है, किसी में यहाँ भी दे देता है, ठीक है ना। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिस्टम से काम करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। यहीं भी OBP दे दिया, यहीं पे कैपेसिटर वगैरह दे दिया, ठीक है ना, डायोड वगैरह दे दिया। और ये इसके बाद OBP के बाद ये कनेक्ट हो गया इसमें, OBP के बाद 5.2 वोल्ट कितना आता है, 5.2 वोल्ट कल दिखाए थे ना। 5 वोल्ट इसलिए बोले कि आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो चार्जिंग IC में मिनिमम 2 लेग से घुसेगा, तो हायर वोल्टेज है ना, सिंगल वायर से सिंगल लेग से नहीं जाएगा, कम से कम मिनिमम IC का 2 लेग, मतलब एक लेग निकला हुआ है 2 लेग, ये वायर आया तो इससे जुड़ा हुआ रहेगा, 2 लेग IC का, 2 लेग मतलब समझते ना, IC के अंदर भी कोई लेग होता होगा कनेक्ट होने के लिए मदरबोर्ड में, उससे मिनिमम 2 लेग से होगा। मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है, ठीक है ना, लेकिन मिनिमम 2 होगा ही होगा। अब जैसे ही भी बस यहां घुसा, क्लियर, इनपुट हुआ इसमें, तो यहां से निकलेगा, है ना, एक कोयल के साथ, किससे, कोयल के साथ, कोयल का साइन है ये, ठीक है। ये VPH रहेगा, कितना रहेगा 3.7 वोल्ट टू मैक्सिमम जाएगा, हाँ 4 वोल्ट, ठीक है ना। इसका मिनिमम और भी होता है, इसका मिनिमम और होता है। समय देखो तो कौन है फोन पे, क्या 7 सीरीज 3.7 से भी नीचे हो, हाँ, जैसे कुछ कुछ सेट में सेट 3.1 वोल्ट भी बनाता है, 3.2 वोल्ट भी बनाता है, हाँ तो मिनिमम हुआ ना। जो 90% केस है उस पर हम पहले बात करेंगे, उस पर पहले समझ लीजिए, फिर डिपली तो और जो है देखेंगे। और ये जो जैसे ही VPH बना, सबसे पहले जो कॉइल आता है, देखिए ये कॉइल है, ठीक है ना। इसी को चूंकि ये VPH बना और एक कॉइल है, तो आप इसको कॉल कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं VPH कॉइल है, तो ये बक कॉइल है ना। अब बक कॉइल मतलब समझाए हैं, पढ़ाए हैं, उसके अंदर मोटा वायर, और इसके अंदर मोटा वायर रहेगा, मोटा वायर से बना हुआ रहेगा, तो इसके अंदर वोल्टेज नहीं बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। बात समझे कि नहीं समझे, इसके पीछे क्या लॉजिक है आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे ही VPH बना, ये आपका यहां पे, अब यहीं से एक, ये बताएंगे क्या है, इसका लोगो है, इसको डॉट है, हाँ। तो जब यहां से मान के चलिए 4 वोल्ट आ रहा है ना, इसके अंदर जा रहा कैपेसिटर किस में लगा हुआ, पैरेलल के सीरीज में, सीरीज में है, तो इस साइड 4 वोल्ट दिखेगा और इधर 8 वोल्ट दिखेगा। कब, जब भी बस आपका इनपुट हो रहा है तब, याद रखिएगा, ठीक है। और इस कैपेसिटर का नाम है बूट कैप, क्या नाम है, बूट कैप, क्लियर। ये वाला, ये यहां देख लीजिए, है ना, ये VBus घुसा, VBus घुसा, यहीं से VPH जनरेट हुआ, और ये VPH 4 वोल्ट चलिए मान के चलिए, है ना, ये VPH, ये कोयल बना, जैसे VPH बना तो जस्ट बगल में ही कोयल रहता है, तो इसीलिए इसको नाम देती है VPH कोयल। VPH कोयल इसलिए दिए नाम
कि कल को डेट में आपको सॉर्टिंग लेवल पे काम करना है, तो हम बोले कि भैया वीपीएच कॉइल निकाल लीजिए और वहां पे सॉर्टिंग चेक कीजिए, तो आपको पता चल गया कि कौन सा कॉइल निकालने बोले हैं सर। चार्जिंग आईसी का जस्ट बगल वाला, मतलब चार्जिंग आईसी के पास जो वीपीएच बनता है वही वाला कॉइल निकालने बोले हैं। बात समझे कि ना, है तो पक कॉइल। हाँ, कौन सा कॉइल में 4 वोल्ट बनेगा सर? आप एक तरफ नहीं जा सकते, ना 4 की तरफ जा सकते ना 3.7 की तरफ जा सकते। आपको मिनिमम टू मैक्सिमम याद रखना पड़ेगा। उतना बनेगा। हाँ, क्लियर है ना? हर सेट का अपना अपना एक होता है, लेकिन एक मिनिमम टू मैक्सिमम आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है? अब यहीं से जब 4 वोल्ट यहां जा रहा है, इधर बहुत जगह चल गई, यहीं से 4 वोल्ट नीचे आया, एक कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है और ये 4 वोल्ट इसके अंदर घुस गया। ठीक है, लेकिन ये इधर 4 वोल्ट बनाता है और इधर 8 वोल्ट बनाएगा। तो 8 वोल्ट कहां से बना सर? है ना? तो इसके कारण, ये ब्यूल्ड सर्किट के कारण होता है। ये किस कारण से? ब्यूल्ड सर्किट के कारण से। जो ब्यूल्ड सर्किट नहीं पढ़ाए थे, बोले थे ना चार्जिंग में पढ़ाएंगे, तो इसको अभी भी नहीं पढ़ाएंगे, कुछ टाइम के बाद पढ़ाएंगे। मतलब कहने का मतलब कल पढ़ाएंगे। ठीक है? ये 8 वोल्ट क्यों बनता है, कैसे बनता है, आपको आगे जाके और पता चलेगा। ठीक है ना? पहले समझिए। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा दे। वो कैपेसिटर का एक कोना में 4 वोल्ट बनेगा और एक कोना में। ठीक है, इस सब प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग, सब मोबाइल पे चेक कराएंगे आप लोग, है ना? ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आपको क्या हुआ, ड्रॉ करके दिखा दिए, समझा दिए, लिखा दिए और आईसी रिबोलिंग करके निकलवा के लगा के भेज दिए। हैंडसेट ऑन हो गया ना जी? हाँ सर। कर लेंगे ना सर? हाँ सर। अब बीच का जो समझदारी डेवलप होना चाहिए वो कहां रहेगा? ठीक है, तो यहां यही चीज होता है ना? अब ये 4 वोल्ट आया, इधर 8 वोल्ट बनेगा। ठीक है, कैपेसिटर एक साइड और दूसरा साइड 8 वोल्ट। इतने याद रखिए, कैसे होगा हम आगे पढ़ाएंगे। फिर ये 4 वोल्ट इसके अंदर घुसा, क्लियर, आईसी के अंदर, है ना? और ये बाय डायरेक्शनल रहेगा। क्यों रहेगा बताएंगे आपको। और इसको आप SYS, मतलब सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है ये, SYS सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म है। सिस्टम लाइन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? सिस्टम लाइन या स्विच लाइन। क्या बोल सकते हैं? या SW, स्विच लाइन, स्विच लाइन। क्लियर है ना? ये सब आप अपने से लिख सकते हैं, ये सबका कोडवर्ड हम नहीं लिखाते रह जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, उसके बाद जब ये वापस 4 वोल्ट आया, ठीक है, मोबाइल में बैटरी कनेक्ट नहीं है, बैटरी अभी कनेक्ट नहीं है। चार्जिंग लगाने के बाद क्या क्या होता है वो चीज हम बता रहे हैं, रिवर्स इन कराने के बाद। ठीक है, ये है आपका बैटरी कनेक्टर। यहां 1 2 3 और ये 4, चौथा हो जाएगा ग्राउंड, और ये हो जाएगा आईडी, और ये हो जाएगा थर्मल, और ये प्लस लाइन इसमें जाके जाएगा। इसी को क्या बोलेंगे? वीबैट लाइन। क्लियर है कि नहीं है? तो जब आप वीबस लगाते हैं तो फोन वीपीएच जनरेट करता है, और ये वीपीएच मैक्सिमम सेक्शन में चला जाता है, जैसे पावर, नेटवर्क, ऑडियो, कहां कहां जाता है इसका अपना एक पढ़ाई है, पढ़ेंगे। वीपीएच के बारे में एक अपना चैप्टर है, पढ़ेंगे। ठीक है, और यही 4 वोल्ट वापस इसको आईसी को वापस जाता है, और ये 4 वोल्ट इसके अंदर से ऐसे जाएगा। क्लियर? किसके तरफ जब भेजेगा? वीबैट की तरफ भेजेगा। तो एक फोन आप देखे होंगे कि आपका फोन बैटरी डाउन है, लेकिन आप जब चार्ज में लगा रहे हैं तो बैटरी चार्ज भी हो रहा है एंड आप फोन यूज भी कर रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा? थोड़ा स्लो चार्जिंग होता है, लेकिन
उतना ज्यादा भी स्लो नहीं है, हल्का सा, पता भी नहीं चलता है। क्लियर? मतलब इससे साफ पता चलता है कि जब आप रिवर्स इनपुट दिए हुए हैं तो बैटरी का जो पावर है वो यूज फोन नहीं करता है। क्लियर? और जब आप चार्जर निकाल देते हैं, रिवर्स कट कर देते हैं, तो फिर बैटरी का सप्लाई लेके पूरा इसी से बैटरी से सप्लाई लिया, फिर इसी लाइन से स्विच किया, फिर इसी लाइन से इसके अंदर गया और फिर इसी से आगे फैला दिया। तो जब बैटरी का सप्लाई शुरू लेगा तब ये 8 वोल्ट नहीं बनेगा। क्लियर? जब वीबस का सप्लाई से वीपीएच बन रहा है तब ये 8 वोल्ट बनेगा। और ये जो बाय डायरेक्शनल है ना, एक ही लाइन है ना, एक ही लाइन। बाय डायरेक्शनल मतलब क्या होता है? एक लाइन का मतलब ये आ भी रहा है एंड जा भी रहा है। ठीक है? तो ये जो मतलब 4 वोल्ट इधर दे रहा है, फिर ये वाला इधर दे रहा है, स्विच कर रहा है ना। अच्छा, इन्वर्टर जैसा, घर का इन्वर्टर तो इसी है। लाइट आता है तो बैटरी चार्ज होते रहता है, लाइट कट गया तो वो क्या करता है? सप्लाई शुरू कर देता है। इन्वर्टर जैसा काम कर रहा है। तो इसके अंदर मॉसफेट लगा होता है। ये जो स्विचिंग कर रहा है ना, मॉसफेट लगा होता है, पी टैप और एन टैप दोनों। क्यों? क्योंकि 8 वोल्ट जो है, 8 वोल्ट जो है वो गेट पे देगा, तब वो इसका 4 वोल्ट इधर देगा। फिर 4 वोल्ट जो है जब चार्जर निकाल दिया तो लो वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है? तो पी टैप एन टैप जब बोल दिए हैं तो मॉसफेट वाला देख लीजिएगा। क्लियर? और ये सब आईसी के अंदर रहता है। आप आईसी को कटिंग करके मॉसफेट नहीं लगा सकते। ठीक है ना? हाँ, धीरे धीरे कुछ पता है तो अपने से कुछ सर्किट बना सकते हैं। बात अब वीबस जैसे इंजेक्ट करता है तो एक कैपेसिटर लगा होता है जिसका नाम है पीएमआईडी। ठीक है? और यही कैपेसिटर में 5 वोल्ट ईबी देता है। इसका बहुत बड़ा रोल है। अगर इसको निकाल दिए तो हो सके तो स्लो चार्जिंग, फिर चार्जिंग का इशू आ जाता है। क्यों है बताएंगे आगे जाके। ठीक है? क्लियर है? इतना समझ में आया? तो डाउट है? इतना फंक्शन 95% का रेशियो है। 100% भी बोल सकते हैं, लेकिन हम 100% नहीं बोलते हैं। लेकिन इतना 95% से ऊपर का रेशियो है कि इतना हर चार्जिंग आईसी में इतना लाइन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इसी तरीके से काम पहला प्राइमरी यही करता है। समझ रहे बात को? मतलब कोई भी चार्जिंग आईसी अगर आप वीबस इनपुट, वीपीएच और वीबैट जो स्विच होके, मतलब बूट कैप, अगर बूट कैप आप चेक कर पा रहे हैं और बूट कैप में 8 वोल्ट बन रहा है, बात समझ रहे हैं? बैटरी कनेक्टर अगर चार्ज में लगाते हैं, बैटरी कनेक्टर को चेक करेंगे, 8 वोल्ट आ रहा है। हम कल ही बोले कि बैटरी कनेक्टर का फंडा अलग है। नहीं सर, चार्ज में लगा है, हाँ, चेक कर रहे हैं कि वहां पे कितना वोल्ट आ रहा है। हाँ, वो 8 वोल्ट आना चाहिए ना। या हम बैटरी कनेक्टर और इसमें फर्क नहीं दिखाई दे रहा आपको? नहीं सर, चार्जर बूट कैप का बोलिए ना, तो बैटरी कनेक्टर क्यों बोल रहे हैं आप? यही तो कंफ्यूजन होगा आपका काम करने में भी। हाँ, आप नाम लेंगे 8 वोल्ट का और काम करेंगे, बोलेंगे नाम किसका? काम करेंगे 8 वोल्ट का और नाम लेंगे बैटरी कनेक्टर का। ट्यूनिंग बैठाइए, ट्यूनिंग बहुत जरूरी है बैठाना। पहले से ही बता दे रहे हम, क्या समझे? हाँ, बूट कैप है तो बूटे कैप बोलिए, ताकि 1 से 2 वर्ड में आप हमको बोले, हम समझ गए, हम फट में रिप्लाई देके फोन काट दिए। अभी आपके सामने ही हो रहा है ना? अब आपका बात है कि ये बात सही है। जब चार्जर लगा के इस कैपेसिटर पे चेक करोगे तो एक साइड, कैपेसिटर का 2 लेग होता है, एक साइड 4, दूसरा साइड 8 दिखेगा। क्लियर है? अगर 8 वोल्ट बन रहा है तो आप ये समझते हैं हम लोग कि जो चार्जिंग आईसी है वो स्विचिंग कर रहा है। स्विचिंग मतलब वीबस वाला जो वोल्टेज वीपीएच जो बना रहा था वो बैटरी की तरफ भेज रहा है और फिर बैटरी वाला उधर आगे का सप्लाई देके भेज रहा है। तो ऑलमोस्ट 50% तो मेरा मानते हैं कि चार्जिंग आईसी काम कर रहा है। अगर कोई डेड फोन आता है और आप बूट कैप चेक कर लेते हैं
बात समझ रहे? तो उसको दोबारा छेड़ते नहीं है फिर हम लोग, डेड फोन का बात बोल रहे हैं, है ना। फिर आगे की ओर बढ़ जाते, किधर? पावर की ओर। समझ रहे बात को? आया समझ में? डेड फोन का बात कर रहे हैं। अगर यही कस्टमर आपको दिया कि सर मेरा चार्जिंग प्रॉब्लम है, बात समझिए, या फोन एक ऐसा आया कि कस्टमर का फोन में चार्जिंग प्रॉब्लम था, कुछ भी हो सकता, फेक स्लो, है ना, और वो बैटरी जब तक चला वो तब तक यूज किया, आपके पास फोन डेड कंडीशन में आया, आप उसको चेक किए, बैटरी देखे डिस्चार्ज है, चार्ज वगैरह करके लगाएं, देखिए हैंडसेट ऑन हो गया, और एक्चुअल प्रॉब्लम उसको आप फेस किए क्या? चार्जिंग का। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हैंडसेट तो ऑन है, बैटरी का सप्लाई से ऑन हो जा रहा है, तो चार्जिंग के लिए अब बूट कैप तो आप चेक करोगे कि स्विच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बूट कैप बन रहा है, तो आप मानते हो कि ओवरऑल 50% तो मेरा चार्जिंग आईसी सही है, 50-60%। अब प्रॉब्लम क्या होगा? तो प्रॉब्लम या तो फेक हो, स्लो हो, या फिर कुछ और भी हो, मतलब मैक्सिमम प्रॉब्लम ऐसा होगा चार्जिंग का कि वो आपको इंडिकेट करेगा। इंडिकेट मतलब समझते हैं ना कुछ ऑप्शन वहां पे दिखाएगा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब वो इंडिकेट करेगा प्रॉब्लम, और उस हिसाब से चार्जिंग आईसी का और भी जो डेटा लाइन है, और भी जो लाइन है, उस पर काम करते हैं और वो सॉल्व होता है। तो इसमें 4 वोल्ट आ रहा है, वो आईसी से 4 वोल्ट आईसी से आ रहा तो बूट करते हैं, तो 4 वोल्ट के आ रहा है, तो वो आईसी से भी प्रॉब्लम होगा, 8 वोल्ट नहीं आएगा, तो दोनों साइड अगर 4 वोल्ट ही। देखिए, अब यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि 8 वोल्ट कैसे बन रहा है, ठीक है, इस आईसी के अंदर, ठीक है। ये जो चार्जिंग आईसी है, यहां से वीबस आया, ये वीपीएच बना, ये बूट कैप बना, ये स्विचिंग लाइन हुआ, और ये वीबैट लाइन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? ये वीबैट लाइन हुआ, क्लियर है? तो इधर 8 बन रहा है, इधर 4 बन रहा है, यही है। तो ये जो 4 है, ये वाला 4 तो इधर सप्लाई कर रहा ना, ये तो ये 4 है यार, ये अलग लाइन है यहां से यहां तक, क्लियर है? जैसे अब ये होता है ब्यूल्ड सर्किट के कारण, जैसे एक लाइन में सीरीज में हम कैपेसिटर इधर लगा रहे हैं और सीरीज में इधर लगा रहे हैं, और 4 वोल्ट इधर से लगा रहे हैं, 4 वोल्ट इधर से लगा रहे हैं, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहां पे हमको 8 वोल्ट मिलेगा। बात समझे? तो इसी को बोलते हैं ब्यूल्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? ब्यूल्ड सर्किट। इसको लिखना नहीं होता है, समझना, खाली समझ लीजिए। तो ये मतलब यहां पे एक कैपेसिटर और होगा, ये वाला, वो किसके अंदर है? इस चार्जिंग आईसी के अंदर है। बात समझे? अगर वो 8 वोल्ट नहीं बना रहा है, इसका मतलब चार्जिंग आईसी में प्रॉब्लम है, और 8 वोल्ट नहीं मिलेगा तो स्विच करेगा नहीं, मतलब पी टाइप वाला मॉसफेट एक्टिव नहीं होगा, तो डायरेक्टली फिर हम लोग चार्जिंग आईसी चेंज करते हैं। समझ रहे बात को? है ना? क्लियर हुआ भैया? कहां ध्यान है आपका? नींद आ रहा है? जैसे कल आप बताया थे, वेट का लाइन चेक करना, बस का लाइन चेक करना, तो वो दोनों लाइन चेक किए, मान लीजिए, है ना, वो दोनों लाइन अगर सही है तो प्रॉपर मतलब वोल्टेज आ रहा है जैसे 300 से ऊपर और 1500 से ऊपर, तब बाद सर हम लोग जो बूट कैप वाला लाइन है उसको चेक करेंगे। हाँ, देखिए, अब यही चीज तो समझना है आप लोग को डीपली, कि मैक्सिमम जानकारी इधर उधर से है, प्रॉपर वे में तो है नहीं। बात समझिए, अगर आप हमको बोलेंगे कि सर हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चले, जो हमको क्लियर रास्ता समझ में आए कि हम यहां से चल के वहां जाना है हमको, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो हम क्या लिखाएंगे कि वीबस पढ़ाने के बाद, यही ब्लॉक डायग्राम पढ़ाने के बाद टेस्टिंग पॉइंट लिखाते हैं। नंबर 1 में ये चेक करना, नंबर 2 में ये चेक करना, नंबर 3 में ये चेक करना, और आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखाते हैं। जैसे अगर आप देखिए, जैसे वीबस इसको मिलेगा नहीं तो वीपीएच बनेगा कहां से? बनेगा। तो हमको तो कंफर्म करना होगा पहले वीबस इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन का बात किए, इन्हें नहीं होगा चार्जिंग ऐसे तो बनेगा नहीं बनेगा।
तो अगर इन नहीं हो रहा तो उसका दो कारण होगा, या तो B2B पत्ता कटल होगा, या चार्जिंग या टूटल होगा, या वो भीबस लाइन में जो कंपोनेंट लगल होगा कोई शॉर्टिंग वूटिंग होगा, यही ना कारण होगा। तो जो शॉर्टिंग स्तर है चेक करना, उसके लिए GR है। अगर कटा हुआ है या फिर कोई पिन डैमेज है, ये सब है, तो ये सब तो आग स्कैनिंग में आता है। आप आंख से देखिए खुद माइक्रोस्कोप के नीचे, क्लियर। अब GR सही है और आपका कटा फटा भी नहीं है, तो आप और कंफर्म करते हो कि 5 वोल्ट हमको मिल रहा है कि नहीं, कोई OBP के जस्ट मतलब कि आईसी जो चार्जिंग आईसी उसके भीबस लाइन में कोई कैपेसिटर पे इनके पास जहां चार्जिंग आईसी है, अभी हम सब दिखा देंगे, जहां पे चार्जिंग आईसी है उसी के बगल में कोई ना कोई भीबस लाइन से जुड़ा हुआ कैपेसिटर वगैरह रहेगा। तो अगर वहां पे आप चेक कर रहे हो इन तो हो ही रहा है, तो श्योर हो गए कि चलो भीबस तो पक्का है कि घुस रहा है, आगे हमको और दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब हमको देखना होता है कि क्या मेरा VPH जो ये वाला VPH वोल्टेज है 4 वोल्ट खुद चार्जिंग आईसी आउट करता है, समझ रहे बात को। अगर ये चार्जिंग आईसी ये वाला VPH वोल्टेज ये वाला बनाएगा ही नहीं, तो ये बूट कैप बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए दूसरा स्टेप में बोलते हैं चेक VPH लाइन या VPH वोल्टेज। लाइन का वर्ड इसीलिए बोले कि GR लेवल पे अगर वो VPH लाइन में कोई शॉर्टिंग आ गया तो वोल्टेज तो ड्रॉप कर देगा ग्राउंड की ओर, बात समझ रहे कि नहीं। तो उसको पता करते हैं GR से, क्योंकि ये बहुत जगह जाता है। हाँ, उधर कैमरा डिपार्टमेंट भी जाता है। सर कॉइल में चेक करेंगे ना 4 वोल्ट आ रहा है, पहले GR ले लिए, तो अगर ओके GR मिल गया तो अब देखेंगे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, फिर चार्जर लगाएं, वोल्टेज मेजर कर लिए, तो अब हम समझते हैं कि नहीं चार्जिंग आईसी तो मेरा वोल्टेज आउट कर रहा है। अब दूसरा स्टेप में हम देखते हैं, तीसरा स्टेप में देखते हैं बूट कैप, समझे बात को। हाँ, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा, या अगर वो बन रहा है तो समझते हैं कि चार्जिंग आईसी ये वोल्टेज VPH बना रहा है, ये VPAT की तरफ भेज रहा होगा, ये कंफर्म हो गया, ये कंफर्म हो गया। अगर वो बूट कैप नहीं बन रहा है तो ये वाला जो अंदर जो कैपेसिटर एक रखा हुआ है इसके अंदर इसे सीरीज में, ये खराब हो गया होगा। सर अगर चार्जिंग आईसी चेंज कीजिए, वोल्ट नहीं बनेगा तो इधर आपका VPAT का लाइन पे भी तो सही नहीं आएगा, नहीं आएगा, कहां से आएगा। तो ये हुआ स्टेप बाय स्टेप तरीका, बात समझे। अगर आप मान के चलिए, अब देखिए एक होता है एक्सपीरियंस बेस्ड वर्क, नहीं बोले कहने का मतलब रोज एक ही काम कर रहे हैं, तो आप पहले VPAT से स्टार्ट कीजिए या VPH से स्टार्ट कीजिए, VBUS आपके लिए फिर सब एक ही हो जाता है, क्योंकि आपका दिमाग में वो चीज ऑलरेडी फिट है। ये प्रॉब्लम उसके लिए होता है जो अभी अभी सब शुरू किए हैं, तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है, समझ रहे बात को। अगर ऐसे ही आप 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपका दिमाग खुद कैलकुलेट करेगा कि अरे हम बार बार VBUS क्यों चेक कर रहे हैं, बात समझे। हम डायरेक्ट VPAT पे भी हम कुछ GR वगैरह रीडिंग ले सकते हैं, कुछ वोल्टेज ले सकते हैं। अगर यहां वोल्टेज कब पहुंचेगा, जब मेरा VBUS VPH बूट कैप सही रहेगा तब ना। मतलब कोई होता ना आगे जाके चेक कर लिया, तो वो प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन वो वर्किंग तरीका सही है। वर्किंग तरीका मतलब क्या, सब लाइव हो रहा है, कस्टमर का बेसिक टाइम कम है, नॉलेज तो है हमको, लेकिन चलो भाई हम आगे जाके फटवरी चेक कर लिए। क्यों, क्योंकि ये चार्जिंग आईसी आज के डेट में सील्ड के अंदर आ रहा है, अब बूट कैप चेक करने जाओगे तो सील्ड कटिंग करना पड़ेगा, कस्टमर उतना टाइम नहीं देगा। तो हम लोग को यह भी देखना होता है कि ऊपर मतलब बिना केन कटिंग वगैरह किए हुए हम मैक्सिमम प्रॉब्लम को पता कर सके, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। तो सब हो जाता है बाकायदा, आप पढ़े हुए रहेंगे, समझे हुए रहेंगे, तब क्लियर है। आगे बढ़े। अब ये 3 लाइन अब लग रहा ना कि क्लास अब शुरू हुआ है, यही चीज आप लोग पहले करते हैं तो क्लास यही चीज पहले भी शुरू हो जाता, तुम ऐसे सुतल रहेगा जलजीरा।
हाँ सब पानी होता है ना। तेरा बच्चे। कमाने खाने का जुगाड़ कर नहीं रहा है और खाली सोने का जुगाड़ कर रहा है। जब देखो तो झुकल रहेगा। ठीक है भैया, अब आपको बताएं कि ये जो बोर्ड दिख रहा है लेआउट, ये क्या है? मदरबोर्ड का ब्लूप्रिंट। कटिंग वगैरह इसी दिखेगा। अगर चार्जिंग आईसी यहां पे दिया हुआ है, समझिए उसका लोकेशन भी यही है, खाली नाम नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, बस। बात समझ रहे ना? तो लेआउट में कैसे जानेंगे कि कौन सा चार्जिंग आईसी है, कैसे है? बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, हम चार्जिंग आईसी तक पहुंचे कैसे डायग्राम के थ्रू? तो हमको तो इतना पता चल गया ना कि वीबस लाइन नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है? दूसरा बात, जब आप कोई फोन खोलेंगे, ठीक है, जब कोई फोन खोलेंगे तो यहां चार्जिंग बोर्ड है, कनेक्टर लगा हुआ है सब बोर्ड में, B2B पत्ता। वो पत्ता जिस कनेक्टर मदरबोर्ड में लगेगा, उस कनेक्टर का साइज देख के, राइट लेफ्ट देख के कोड निकाल सकते हैं आप। लेआउट से कोड निकाल सकते हैं ना? क्लियर? अब मान के चलिए कि ये और ये मदरबोर्ड का ये ए साइड हो गया, और इसको निकालेंगे इधर, इधर दूसरा साइड बी हो गया, तो ये ए साइड हो गया एंड ये बी साइड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे ही आप फोन खोलते हो तो जो पहला फेस दिखता है मदरबोर्ड ए साइड कहलाता है। आप पलट के देखेंगे तो दूसरा बी साइड दिखेगा। क्लियर है? तो ए साइड में देखिए पहला मदरबोर्ड ये है, दिखेगा? इसको हम लिखा देंगे। ए साइड में जनरली क्या क्या रहता है, बी साइड में क्या क्या रहता है, सब हम लिखा देंगे। ठीक है? देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इतना तो प्रैक्टिस कराइए देते हैं यहाँ पे। अब आपको इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना कि भैया ये तो जे से जैक है, जे पर जैक दिखाए हैं, इतना छोटा जैक तो नहीं होगा, होगा तो थोड़ा बड़ा होगा। अगर ये नहीं तो ये, एक एक करके सर्च मार लेते हैं डायग्राम में, और दोनों में से कोई एक जैक में भी बस मिल गया, उसी को पकड़ के चल दिए आगे। हम तो ये भी बोले हैं ना कि अगर भी बस इसमें मिलेगा तो इसमें नहीं, इसमें मिलेगा तो इसमें नहीं। बोले हैं कि नहीं बोले हैं? तो अब देखिए 2302 क्या है? ये 2302, यहां सर्च मारते हैं, ये 2302 यहां सर्च मारते हैं। देखिए जैक आ गया, ये 2302। अब इसमें वीबस लाइन है, जरा देखिए तो। हमको कोई लाइन से नहीं मतलब है, किससे मतलब है? वीबस लिखा हुआ होना चाहिए। है इसमें? यहां से नहीं है, नहीं ना है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब दूसरा जैक का कोड निकालेंगे, 1901, सर्च मारेंगे, ये 1901 दिखा, ये जैक है, वीबस दिखा। ऊपर से चलते एक साइड तरफ से देखेंगे, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, देखिए वीबस आ गया, आ गया। अभी बस वीबस लाइन दिख रहा है, और यहां देखिए एक टेस्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है इसके में, एंड ये डायोड भी दिया हुआ है, पीवीएस लिखा हुआ लेकिन जेनर का लोगो है। और ये वीबस कहां से निकला है? अब इसका ओरिजिनल इमेज खोल लेते हैं, ओरिजिनल इमेज। ये सब सारा प्रैक्टिस कराएंगे आप लोग को। कंपोनेंट नेम, अरे गलती हो गई, देखिए थोड़ा सा अब मैकेनिक दिमाग में रखिए। देखिए ये ए साइड हो गया, बी साइड हो गया, एंड ये ए साइड हुआ। ठीक है? ये वाला जैक था कि नहीं था? B2B कनेक्टर लिखा हुआ भी हुआ है, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? हेल्प किया कि नहीं किया? तो बोर्नियो हार्डवेयर सॉल्यूशन हेल्प करता है, नॉट सॉल्यूशन देता है। सॉल्यूशन के लिए नहीं बोलता वो कि इससे देख लीजिए आपका सॉल्व हो जाएगा केस, वो हेल्प के लिए दिया हुआ रहता है। अभी आपको अगर ये मेरे पास पिक्चर नहीं रहता तो हमको एक एट ए टाइम सेट खोलना पड़ जाता तुरंत, सेम वाला। हालांकि खोलेंगे हम,
एट ए टाइम का हम बात किए। एट ए टाइम मतलब क्या, अभी इतना वेरीफाई कराएंगे फिर हम यहां आएंगे। अभी क्या है, सेपरेट यहां पढ़ा दे रहे दिखा के, और यही चीज रियलिटी आपको दिखा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। समझ रहे बात को। ये B2B कनेक्टर। अब यहां पे देखिए डायग्राम में ये टेस्ट पॉइंट है। टेस्ट पॉइंट का नंबर क्या है, TP5। तो TP5 लेआउट में नंबर देखेंगे कहां पे है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए 4 3 5 कहां है, इधर कहीं होगा। देखिए 5 यहां है। इस कनेक्टर का कॉर्नर से ये पहला, बात समझे कि नहीं। तो अब देखिए इस कनेक्टर का कॉर्नर से ये पहला, यही ना है कि नहीं है। इस पे भी हम 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं कर सकते। अब यहां से देखिए मोटा प्रिंट आते हुए दिख भी रहा है, देख रहे कि नहीं देख रहे, है ना मोटा प्रिंट। गौर से देखिए मोटा प्रिंट है कि नहीं है। अब यहां से कहां से जा रहा है, देखिए यहां से गया। अब फिर एक डायोड है जिसका नाम है TVS 1902। लेआउट में खोजेंगे कि 1902 कहां पे है। TVS 1901 1903, देखिए 1902 यही है क्या, यही है। देखिए यहां जाएंगे तो देखिए ये यहां मिसिंग है, ये मिसिंग है, देख रहे हैं ना। यहां दोनों में लगल था, मिसिंग है। मतलब या तो कंपनी लगा के नहीं दिया होगा, ये भी हो सकता है, या तो ये ऑलरेडी मिसिंग है। मतलब बोर्नियो क्या करता है, कोई रिपेयर क्या बोर्ड का ही पिक्चर डाल देता है कभी। समझ रहे बात को। अब ये डायोड से होके फिर कहां जा रहा है, इतने दूर में इतना ही है। ये लाइन ऐसे सीधा नहीं खींचता है, ऐसे खींचते खींचते दूसरा पेज में जा रहा, तो दूसरा पेज में लेके जाएगा नहीं। ये यहीं पे नाम लिख के छोड़ दिया, बोला भैया अब आप यहां पे क्लिक करो, और जिस पेज में देखिए यहां पे पेज नंबर कितना है, अभी हम कितना पेज में, 15 पेज में है, 15 नंबर पेज पे है। अब यहां कनेक्ट नेक्स्ट करेंगे, पेज नंबर 2 पे ले आया, तो ऐसे लाइन खींच के तो 2 तक नहीं लेके जाएगा। वो बोल रहा है कि आप नेक्स्ट कीजिए, यहां पहुंचा दे रहे हैं हम आपको। ये फैसिलिटी कौन दे रहा है, बोर्नियो। मतलब कौन सा लाइन नेक्स्ट कहां कनेक्ट है, ये फैसिलिटी डायग्राम का बोर्नियो दे रहा है। दूसरा में जो दूसरा प्लेटफॉर्म है डायग्राम का, सॉफ्टवेयर का, उसमें ये सब एरर है। क्या है ये, एरर है। समझे, एरर है मतलब ले जाना चाहिए कहीं और, ले जाएगा कहीं और। तो एरर वाला ही पहले मिल गया आपको, तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं समझे। अभी भी बस आपको समझ में आ रहा है यहां से यहां, लेकिन उसके बाद वो ले जाएगा VBAT में, तो क्या होगा, कंफ्यूज हो गए। अब देखिए यहां पे भी एक कैपेसिटर है कि नहीं है। ये देखिए OBP IC लिखा हुआ है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अभी आईसी का नंबर कितना है जरा देखिए, 0503 कितना है। अब 0503 कहां सर्च मारेंगे, लेआउट में। क्यों, क्योंकि ऐसे खोजते रहेंगे ना तो दिक्कत होगा। सर्च मार दो U0503 आ गया। अब आप इसको कैसे खोजेंगे, ऐसे 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 नहीं, आपको जो लोकेशन पता है वही से स्टार्ट कीजिए। एक वे से कैसे दिखा रहे आपको, ये लोकेशन पता है, अभी आपको पता है कि नहीं है, कनेक्टर आपको पता है। अब इसका हम जान रहे कि लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड तो नहीं जा रहा था। तो आप इसका कोना लेफ्ट पकड़ेंगे और सीधा चलेंगे, देखेंगे कि एक बड़ा साइज का आईसी है, फिर उसके बाद छोटा आईसी है। यू मतलब बड़ा, ये देखिए इतना बड़ा आईसी है कि नहीं है। यू मतलब आईसी, बड़ा बोल दिया सॉरी। यू मतलब आईसी, बड़ा आईसी दिख रहा है, और ये छोटा आईसी दिख रहा है। तो ये कनेक्टर से तिरछा और ये वैसे हार्डवेयर में यहां खोजेंगे। ये तिरछा, ये बड़ा आईसी, ये छोटा आईसी। मिला, इजी भी रह गया और जल्दी भी हो गया। तो भाई लोग क्या करते हैं, अच्छा ये ऐसे ऐसे मैच कराते हैं, ऐसे ऐसे, जिनका डायग्राम पीसी तो बोर्ड में हम पढ़ा रहे तब आपको दिखा रहे, पीसी में बैठ के ऐसे
ऐसे ऐसे खोजेंगे। तरीका समझिए, तरीका अगर समझ जाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो आपका टाइम बहुत सारा बचता है। और स्टार्टिंग में जो तरीका सही सिखाना चाहिए, अगर स्टार्टिंग में ही गलत तरीका सिखा के कोई भेज देता है तो इतना बंदा को आगे जाकर दिक्कत होता है कि पूछिए मत। जो झेलता है वही जानता है, समझ रहे भैया? हाँ, अब ये क्या है? ओबीपी आईसी। अब डायग्राम में देखेंगे ओबीपी आईसी। अब इसको क्लिक करेंगे तो जहां से चले थे वहीं ले आ जाएगा। अब हमको आगे क्लिक करना पड़ेगा इससे आगे जाने के लिए। अब देखिए ये भी बस आ गया, मिनिमम 2 लेग से घुस रहा है। एक कैपेसिटर 3 को लगा हुआ है। अब 0 लगा के 11, 0 लगा 20 और 10, 10 11 20 याद रखिएगा 0 लगा के, है ना। अब हम लेआउट में खोजेंगे तो 0 लगा के देखिए 10 नहीं आ रही है, तो देखिए 0 लगा के 20, 0 लगा के 10 11 और 0 लगा के 10, 3 को मिल गया साथ है। तो कैसे खोजेंगे? यही ई एड्रेस हमको पता है कि पता है कि नहीं पता है? तो 1 2 3 3 कंपोनेंट छोड़ के ऊपर से 3 लाइन लगातार, जहां से पता वहीं से चलिए। अगर आपके बाद में भी ये सब आप देख पा रहे, समझ पा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। एकदम उसके लिए जो कि एकदम नहीं समझ पा रहे उसके लिए हम ही बता रहे, एकदम इजी। अब यहां जाएंगे, ये आईसी था 1 2 3, ये कंपोनेंट मिसिंग है 1 2 3, ऊपर से 3 वाला मिल गया। इस कैपेसिटर पे किसी, अब इधर प्लस है कि इधर माइनस है नहीं पता, जीआर लेंगे। एक तरफ 0 0 आएगा, एक तरफ रीडिंग आएगा, तो जिसमें रीडिंग आया उधर ही हम क्या करेंगे, वोल्टेज भी ले लेंगे। जीआर लेने का फायदा बता दिए अब, और कितना फायदा हो गया। हाँ, अब आप क्या किए, जीआर में लेके डायरेक्ट वोल्टेज ले रहे हैं बिना एक्सपीरियंस का, प्लस माइनस लड़ा दिए, हो गया शॉर्ट सर्किट। ये सब बचना है आप लोग को अभी, ये सब तो यही प्रैक्टिस करा के भेजेंगे। अब ये इस कैपेसिटर पे चेक किए, चाहे इस पे चाहे इस पे, तो भैया इतना बगल बगल में तो इतना थोड़ी नहीं टूट जाएगा। किसी 3 में एक चेक कर लिए, मान लेते हैं हम लोग कि इसके अंदर घुस रहा है। अब ये क्या हो गया, ये देखिए ये चार्जिंग आईसी, ये क्या है, चार्जिंग आईसी। अब देखिए नाम है ना BQ 25601, है ना। मतलब आप जब इस चार्जिंग आईसी में फॉल्ट पकड़ते हैं कि इस चार्जिंग आईसी ये वोल्टेज नहीं मिल रहा, हमको चेंज करना है, तो BQ 25601 इसका नंबर जो है, इसी नंबर से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, समझे। अब यहां पे समझिए, अभी डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम जो पढ़ाए वो याद है कि भूल गए? याद है ना, भूले नहीं ना है। तो देखिए भी बस आया, ये भी बस आया कि नहीं, कितना, इसका नाम क्या है, भी बस। हम आपको बताएं 5.2 वोल्ट ना, वोल्ट तो नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग को पता चल गया ना, रियलिटी भी चेक किए हुए। हाँ, अब यहां से देखिए SW लाइन बोल के, ये देखिए कोयल निकला कि नहीं निकला, और ये चला गया VPH। ये एरो ऐसे मारा है, लेकिन ये गलत एरो मारा है, एरो इसको निकलते हुए के देना है, यही डायग्राम में एरर है। इसीलिए हम लोग के पास आप लोग आते हैं, जो डायग्राम कभी एरो गलत है वो सीधा होना चाहिए। ये VPH यहां निकल के मैक्सिमम जगह चला गया। अब यहीं से ये जो है देखिए, ये क्या है कि नहीं है, इधर बनेगा 4 वोल्ट, इधर बनेगा 8 वोल्ट, इसका नाम BTST लिखा है। लेकिन ये चूंकि बेसिक फोन है, ये बहुत पुराना फोन है, Redmi 5A, तो उस समय BTST, और इनफैक्ट BQ आईसी में, BQ चार्जिंग आईसी में बूट कप नहीं लिखता है, BTST ही लिखता है, समझ रहे बात को। तो आगे जब चार्जिंग आईसी और हायर वाला पढ़ेंगे तो बूट कैप सीधा सीधा लिखा हुआ रहेगा। तो अच्छा बस ठीक है, उतना में हो जाएगा, समझे। BTST तो आप बूट कैप भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया, देखिए ये लाइन आ रहा है यहां से, इसके अंदर घुस रहा है, SYS लिखा हुआ है, ये बाय डायरेक्शनल में रहेगा, और ये लाइन ये यहां से निकला, यही
आपस में जोड़ हुआ, मॉसफेट यहाँ लगा हुआ होगा, और यहाँ से ये चार्जिंग आउट जो लिखा ना CHG लिखा हुआ है, चार्जिंग का शॉर्ट फॉर्म है ये। और आउट लिख दिया, इसको लिखना चाहिए था वीबैट यहाँ पे, लेकिन चार्जिंग आउट का मतलब भी वीबैट होता है, याद रखिए ये सब। अब ये यहाँ पे कनेक्टर आपको लगना चाहिए, सर यहाँ पे तो कनेक्टर दिखना चाहिए था बगल में। अरे भैया वो कनेक्टर से यहां तक पहुंचा है, वो लिख दिया है चार्जिंग आउट। कनेक्टर जब पढ़ाएंगे तो यहां लाके दिखा देंगे आपको। तो ये वही वर्क कर रहा है इतना जो हम ब्लॉक डायग्राम में पढ़ाए। आया समझ में? तो सर इसको प्रैक्टिस कीजिए, फिलहाल तो डायग्राम ड्रॉ कीजिए, और आज के लिए इतना ही। और कल हम लोग इस आईसी को ये सब लाइन पढ़ेंगे, ये सब लाइन पढ़ेंगे जो बच गया, समझे? ये सब का मतलब क्या है, कहां से निकल के कहां जा रहा है। तो वीवर जो आईसी में इंटर हो रहा है, वहाँ 1 और 24 का नंबर क्या है? कौन सा? वीवस 1 और 24। ये जो 23 है, 24 है, 1 है, 10 है, इस आईसी का लेग है। लेग का होगा। ये लेग आईसी को में फॉर्म में रहता है, समझ रहे बात को? लेग का है। हाँ, जैसे दिखा दे रहे आप लोग को, देखिए देखिए, हाँ लेग निकला हुआ है ना हल्का हल्का। ये आईसी को तो फाइंड करवा दे रहे, नहीं फाइंड कराए। देखिए इसका नंबर कितना है, ये तो नंबर इसका एक्चुअल नंबर है जो आप रिप्लेस करोगे, लेकिन लेआउट का नंबर कितना है, U0501। ये आईसी का नीचे ही है, यही वाला हुआ ना, देखो यही ना हुआ। और इसको जूम करेंगे तो लिखा हुआ दिखेगा भी, BQ समथिंग, देखो यहाँ यही है चार्जिंग। है ना, है ना। तो ये देखिए ये लेग निकला हुआ इसमें कनेक्ट होने के लिए, तो 6, 12, 18, 24 लेग का रखता है। कौन सा लेग में कौन सा कौन सा लेग में कौन सा भी बस जा रहा है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो चेंज होते रहता है। जैसे अभी आपका इसमें देखिए 1 और 24 में भी बस घुस रहा है, यही आईसी दूसरा फोन में लगेगा तो वहां पे भी बस का नंबर चेंज हो जाएगा लेग का। हाँ, वो आईसी हाँ, लेकिन भी बस रहेगा ही रहेगा। आया समझ में? हम क्या बोले, फिर से रिपीट करें क्या? नहीं समझ में आ गया। आ गया समझ में? तो आपको लेग उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन लेग गिनने जरूर आना चाहिए, आईसी का लेग। अब आपको इसमें से कैसे पता चलेगा कि 24 नंबर और 1 नंबर लेग कौन सा है? वो गिनने आना चाहिए, तो सिखा देंगे बाद में। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए सर, अब ये हो गया आपका। तो कल हम इससे आगे पढ़ाएंगे, है ना? इससे आगे कल पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? लेकिन इतना हम ड्रॉ कर देंगे, ड्रॉ करके ही आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हम इतना डीपली कल नहीं पढ़ाएंगे, खाली फटफट ड्रॉ करके आगे बढ़ जाएंगे जो डायग्राम में बचा हुआ है। और जो पढ़े उसी को फिर कोई सेट पे चेक करेंगे, चेक करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हैंड स्किल लेंगे। ऐसे ही करते करते कहां तक जाएंगे, CPU तक जाएंगे। उस बीच में अगर आपका चार्जिंग लेवल कंप्लीट है 4G लेवल का, बात समझिए, और कोई फोन चार्जिंग प्रॉब्लम से ही आ जाता है मेरे पास, या डेड फोन से ही आ जाता है, तो चार्जिंग लेवल उसमें भी हम क्लियर करा देंगे, आपको दिखा देंगे फटफट चेक कराने। कि पढ़ने का सिस्टम अलग होता है, लार्ज पैमाने पे चलता है, डिटेल चलता है, लेकिन काम लार्ज पैमाने पे तुरंत आप नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो वैसा लाइन को हम आपको बारे बताएंगे कि आप कैसे चेक करें जल्दी सा कौन कौन सा लाइन, कि आप समझ सके कि कहां तक मेरा वो सेट सही है, वो लेवल तक, चार्जिंग सेक्शन में कहां तक वो लेवल में सही है। बात समझ रहे ना? तो काम करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाता है, पढ़ने के अनुसार से ही काम करते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं हम लोग। जितना भी पढ़ेंगे आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, ना, सब सिलेबस के अंदर ही है। मतलब जितना लाइन हम लोग पढ़ेंगे उतने लाइन के अंदर ही चेक करते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं। क्यों? किसमें होता है स्टेप बाय स्टेप चेक? एकदम कोई केस नहीं समझ में आ रहा है तब अब कोई उपाय नहीं भैया, अब चलो स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टार्ट करो भी बस से, समझे बात को? हाँ, तो चलिए ये सब करेंगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये वाला। ठीक है,
रुक गया था क्या ये? इसको